नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देश भर में नए साल का जश्न, सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामना। नववर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने का अवसर। नए साल पर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार उत्तराखंड के पर्यटक स्थल। सरकार का निर्णय, 24 घंटे खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। वहीं भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग सतर्क। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों का प्रचार प्रसार। चंपावत लाई गई मशाल और मौली शुभंकर मौजूद लोगों को दिलाई मतदान की शपथ। प्रदेश में बारिश बर्फबारी की चेतावनी। 5 से 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है एक्टिव। हरिद्वार, देहरादून सहित कई जिलों में कोहरे का अलर्ट। उत्तराखंड में चारों धामों की शीतकालीन यात्रा जारी। गद्दी स्थल पर 10 दिनों में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। अब तक 5000 से अधिक ने किए दर्शन। वहीं नववर्ष 2025 के आगमन को लेकर के पूरा देश जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आप सभी को 2025 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। देशभर में नए साल का आगाज हो चुका है। वहीं प्रदेश के मुखिया सीएम धामी ने भी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता लेकर आए, यह मेरी ईश्वर से कामना है। नववर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। नैनीताल में जहां एक नए साल के आगमन को लेकर सरोवर नगरी में चहल पहल है, वहीं रात के समय होटल एसोसिएशन द्वारा सरोवर नगरी को दुल्हनों की तरह सजाया गया। लेकिन इसके साथ ही कुदरत भी मेहरबान है। यहां पर भीमताल झील में अद्भुत नजारा देखने को मिला है, जहां कोहरा भीमताल झील के ऊपर से जाता हुआ दिखाई दिया। वहीं नौका विहार करने वाले इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए झील में उतर पड़े। उन्होंने भीमताल झील में ऐसा अद्भुत नजारा पहली बार देखा, जहां कोहरा झील और सूरज की किरण भीमताल झील में अद्भुत नजारा बनाती हुई दिखाई दी। उत्तरकाशी में साफ मौसम और चटक धूप के बीच जिले के पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ है। न्यू ईयर डेस्टिनेशन के रूप में खासी ख्याति बटोर रहे केदारकांठा, हर्षिल, दयारा जैसे मनोरम स्थल इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचने वाले पर्यटकों से गुलजार हैं। हर्षिल, दयारा एवं सांकरी क्षेत्र में 3000 से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 5000 से अधिक पर्यटकों के प्रवास की सूचना है। उत्तराखंड के नैनीताल में न्यू ईयर का जश्न देखते ही बना। देश भर में नव वर्ष एंजॉय करने पहुंचे लोगों ने डीजे फ्लोर पर धमाल मचा दिया। साल 2024 को विदा
और साल 2025 के स्वागत के लिए पर्यटक नैनीताल पहुंचे। न्यू ईयर के मौके पर पर्यटक होटल माल रोड बाजार में एंजॉय करते हुए नजर आए। वहीं नैनीताल की ठंड से बचने के लिए होटल प्रबंधन ने भी पुख्ता इंतजाम किए थे। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की मशाल घुमाई जा रही है। मंगलवार को मशाल शुभंकर मूली चंपावत पहुंची। जिला मुख्यालय में डीएम चंपावत व एसपी चंपावत के अलावा खिलाड़ियों ने मशाल का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मशाल लोहाघाट पहुंची, जहां जीआईसी खेल मैदान व स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों द्वारा मशाल का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता शांभवी मुरारी ने मौके पर मौजूद लोगों को मतदाता शपथ दिलवाई। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन विष्ट ने राष्ट्रीय खेलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, आज पूरे जिले में मशाल को घुमाया गया। मशाल पिथौरागढ़ के जिला क्रीड़ा अधिकारी को सौंप दी जाएगी। उन्होंने कहा, यह उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने तथा खेलों में से जुड़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय खेल हमारे प्रदेश में 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आयोजित किए जाने हैं और इसकी जो ये मशाल यात्रा है ये प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आयोजित की जा रही है कि हमारा प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश होकर इतने बड़े संकल्प को पूरा करने जा रहा है। इसके लिए जो हमारी ये मशाल यात्रा है ये 26 दिसंबर से प्रारंभ की गई है, जो कि नैनीताल हल्द्वानी से प्रारंभ की गई और 2 दिन 26 और 27 को विभिन्न नैनीताल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इसके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया और 28 और 29 दिसंबर को उधम सिंह नगर में विभिन्न जगहों पर प्रचार प्रसार किया गया। उत्तराखंड के जो हमारे खेल हैं इसकी मशाल यहाँ पर आई है। आज हमने इनका सभी खेल खिलाड़ियों और सामाजिक लोग और पूर्व खिलाड़ियों द्वारा इसका स्वागत किया गया और सभी हम लोग इसमें समारोह में शामिल हैं और अभी लोहाघाट के अंतर्गत अपने जीआईसी में पहुंचे हैं। हमने इसको ऋषिश्वर से जीआईसी तक और जीआईसी से हम इसको खेल मैदान छमनिया तक इसका हम प्रतीक रूप में जो है इसमें प्रतिभाग करें। बात तो पूरा जिला प्रशासन के भी हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने पूरे प्रशासन की टीम को और एसपी साहब के बाद आ रहे पूरी पुलिस प्रशासन की टीम को भी उन्होंने हमें यहाँ उपलब्ध कराया है और उससे एक माहौल पैदा करने में बड़ी सहूलियत मिली है। पुलिस के लोग प्रशासन के लोग जब मिले हैं तो काफ़ी इससे माहौल हम चाह रहे हैं जो निकल रही है मशाल पूरे क्षेत्र में, इससे काफ़ी जागरूक हो गए खिलाड़ी। आने वाले समय में निश्चित रूप से खेलों के प्रति खिलाड़ी का रुझान होगा और राष्ट्रीय चित्र पर कहीं न कहीं अपना स्थान अवश्य प्राप्त करेंगे। और मैं प्रशासन के लिए पुनः कह रहा हूँ, तहसीलदार साहब खुद खड़े हैं यहाँ प्रशासन के लोगों का, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफ़ी बड़ा योगदान उनका इस कार्यक्रम में है, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पहाड़ी इलाकों से लेकर के मैदानी इलाकों तक सर्दी का प्रकोप, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी की है। 5 और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है।
और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लगातार पूरे देश में सर्दी का प्रकोप बना हुआ है, आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों से लेकर के मैदान 3-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके कारण और पहाड़ों में जो बर्फबारी हुई थी उसके कारण ठंड काफी बढ़ चुकी है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जो 2500 से ऊपर के क्षेत्र है वहां पर काफी बर्फबारी हुई थी, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और अगर मैदानी भागों की जाए तो घने कोहरे घिरे रहते हैं, जिसके कारण कपकपी बढ़ गई है। अगर आज की बात करें, अगर मौसम की बात करें तो देहरादून में सुबह धुंध था, लेकिन अभी खिली हुई धूप है। और पहाड़ों में अगर 4 से 5 तारीख तक की बात की जाए तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 4 से 5 तारीख तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 6 से 7 जनवरी के बीच फिर उत्तराखंड में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। अगर पर्यटन की बात की जाए तो नए साल पर भारी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आते हैं और उत्तराखंड में कई ऐसे जगह हैं, चाहे नैनीताल हो, मसूरी हो, ओली हो, हरसिल हो, तो उत्तराखंड में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर भारी संख्या में न्यू ईयर मनाने के लिए पर्यटक आते हैं। और अगर बात की जाए तो नई ईयर पर उत्तराखंड में पर्यटकों से में भारी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे थे। नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में उत्तराखंड घूमने के लिए काफी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। कितनी संख्या वहां पर पर्यटकों की बनी हुई है, साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर के वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, सर्दी को मद्देनजर रखते हुए वहां के प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? श्वेता, आपको बता दें कि उत्तराखंड में पर्यटक हर साल न्यू ईयर मनाने के लिए आते हैं, इसलिए प्रशासन का जो रहता है, प्रशासन पूरी तरह से पहले से तैयारी किए रहता है ताकि जो लोग आए उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। श्वेता जी शैलेंद्र, और साथ ही तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारों धामों की शीतकालीन यात्रा शुरू करने के बाद शीतकालीन गद्दी स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। चमोली जिले में स्थित पांडुकेश्वर ज्योतिर्मठ, नरसिंह मंदिर, गोपीनाथ मंदिर सहित भगवान के अन्य शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पिछले 10 दिनों से रिकॉर्ड 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतलहर से बचाव, शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर वर्चुअली माध्यम से समीक्षा बैठक भी ली थी। उन्होंने जिलाधिकारी एवं पर्यटन अधिकारियों को शीतकाल प्रवास स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बड़ी संख्या में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को दिक्कत न हो। सीएम ने शीतकालीन प्रवास स्थलों का प्रचार प्रसार करने पर भी जोर दिया। सीएम ने कहा कि शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाएं, जनपदों में रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बर्फबारी के कारण सड़कें अधिक देर तक बाधित न हों। जिन क्षेत्रों में बर्फबारी अधिक होती है उन स्थानों पर सड़कों से बर्फ हटाने के लिए आवश्यक संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाए। उत्तराखंड भाजपा निकाय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित की गई। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने दिशा निर्देश दिए। बैठक में चुनाव प्रबंधन एवं चुनाव रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में तमाम पदाधिकारी शामिल हुए हैं। इस बैठक में किन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ड्यूटी कहां पर लगाई जाएगी, इस पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद की जनसभा को लेकर भी चर्चा की गई है। निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रदेश स्तर पर
चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है और उसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई और बैठक में निकाय चुनाव को लेकर के बूथ प्रबंधन से लेकर के चुनाव प्रचार सामग्री को लेकर के हर प्रकार का जो चुनाव प्रबंधन होता है उसको लेकर के व्यापक विचार विमर्श बैठक में प्रस्ताव रखे गए और आगामी चुनाव प्रचार को लेकर के क्योंकि पूरे प्रदेश भर से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की हर निकाय क्षेत्र से उनके प्रचार में आने के लिए डिमांड की गई है। इसको लेकर के भी तय किया गया कि अधिकतर बड़े नगर निगम क्षेत्रों में आदरणीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे चुनाव प्रचार जनसभाओं के लिए। इसके साथ ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारे सांसदगण हर निकाय क्षेत्र में जहां जहां पर जिसकी डिमांड होगी और जहां पर उनका अच्छा उपयोग हो सके, पार्टी को लाभ मिल सके, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके सभी वरिष्ठ नेतागणों की जनसभाएं वहां पर लगाई जाएंगी। काशीपुर सीओ दीपक कुमार के नेतृत्व में काशीपुर कोतवाली प्रभारी विक्रम राठौर ने पुलिस बल के साथ अभियान चलाया। इस दौरान सीओ काशीपुर दीपक कुमार ने कहा कि चुनाव और 31st सेलिब्रेशन के दौरान अनावश्यक रूप से हुड़दंग मचाने वाले तथा जहां लगता है कि लोग शराब पीकर हुड़दंग कर सकते हैं, जहां अनावश्यक रूप से लोगों की आवाजाही वाले स्थानों पर यह अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान जसपुर, कुंडा, काशीपुर, ITI सभी क्षेत्रों में चलाया गया है जो कि चुनाव तक लगातार जारी रहेगा। खेला किसका है? देखिए दोनों ही दौर शुरू हो चुके हैं। नए वर्ष का भी लोग निकले हैं सेलिब्रेट करने के लिए और चुनाव का दौर भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर अनावश्यक लोगों का मूवमेंट रहता है, जहाँ हमें लगता है कि लोग शराब पीकर हुड़दंग कर सकते हैं या अनावश्यक घटनाएं कर सकते हैं, तो उन जगहों पर ये चेकिंग अभियान चला जा रहा है। पूरे सर्कल में, हर थाना क्षेत्र में, हर चौकी क्षेत्र में अभियान चला जा रहा है और अब ये अभियान जो है नववर्ष के बाद भी और चुनाव को देखते हुए लगातार चलाया जाएगा। सर आज कहाँ कहाँ अभियान चलाया गया? ये पूरे सर्कल अंतर्गत हर थाना क्षेत्र में, जसपुर हो गया, कुंडा हो गया, ITI हो गया, काशीपुर हो गया, हर क्षेत्र में अभियान चलेगा। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी एवं SP रेखा यादव द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा की दृष्टि से बाजार का औचक निरीक्षण किया गया एवं बाजार की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान पुराना बाजार, गांधी चौक एवं बस अड्डे का निरीक्षण किया गया एवं स्थानीय व्यापारियों से सुरक्षा से संबंधित वार्ता की गई। जिलाधिकारी ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस एवं सहायक नगर आयुक्त को उपयुक्त स्थानों पर मिनी पिक चौकी खोलने हेतु प्लानिंग एवं डिजाइन प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देश भर में नए साल का जश्न, सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। नव वर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प, नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने का अवसर। नए साल पर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार उत्तराखंड के पर्यटक स्थल। सरकार का निर्णय, 24 घंटे खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट। वहीं भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग सतर्क। 38वें राष्ट्रीय खेलों का प्रचार प्रसार। चंपावत लाई गई मशाल और मौली शुभंकर, मौजूद लोगों को दिलाई मतदान की शपथ। प्रदेश में बारिश बर्फबारी की चेतावनी। 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है एक्टिव। हरिद्वार, देहरादून सहित कई जिलों में कोहरे का अलर्ट। उत्तराखंड में 4 धामों की शीतकालीन यात्रा जारी। गद्दी स्थल पर 10 दिनों में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। अब तक 5000 से अधिक ने किए दर्शन।
और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।